अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आयरस टीवी। व्यूअर्स, आज मैं आपको आयरस टीवी के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर की जाने वाली ट्रिक्स बताऊंगा, जिन्हें सीखने के बाद आप अपने दोस्तों को करके दिखाएंगे तो वो हैरान हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरह किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये दो ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी आइकन नहीं है। अगर आप गौर करें तो आपको देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये किस तरह का डेस्कटॉप है जिसके ऊपर आइकन ही नहीं है। तो ये अब मैं आपके पास सामने अपने सारे आइकन्स वापस लेकर आऊँगा और आपको फिर दोबारा से गायब करके दिखाऊंगा कि ये आइकन्स किस तरह इजीली, आसान तरीके से किस तरह गायब हो जाते हैं और किस तरह वापस आते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक किया माउस से। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे व्यू में। ठीक है, व्यू में जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक और छोटी सी विंडो खुल जाएगी ये। ठीक है ना, इसके अंदर कुछ ऑप्शन हैं, लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन्स, और आखिर में एक है शो डेस्कटॉप आइकन्स। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास जितने भी मेरे डेस्कटॉप के आइकन्स हैं वो सारे वापस आ जाएंगे। ये देखें, ये वापस आ गए मेरे, और ये एक डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप बन गया। और कैसे गायब करेंगे? फिर से राइट क्लिक करें, व्यू में जाएं, आखिर में ये शो डेस्कटॉप, व्यू, फिर से आगे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे डेस्कटॉप पे कहीं भी आपने राइट क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है। ये व्यू पे आप जब अपना माउस रोल ओवर करेंगे तो नई विंडो खुल जाएगी। यहाँ से आपने शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक करना है। ये देखें, चेक लगा हुआ है, ये शो हो रहे हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो सारे गायब हो जाएंगे। तो ये एक ट्रिक थी डेस्कटॉप के आइकन्स को बहुत आसान तरीके से सारे के सारे आइकन्स गायब करने और वापस लेके आने। अच्छा दोस्तों, एक मज़े की चीज़, फ़िलहाल ये साइड मैं आइकन्स वापस ले आता हूँ। ये देखें, एक मज़े की चीज़ आपने गौर किया, अगर आप गौर से देखें आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, नीचे जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, इस वक्त 1:11 हो रहे हैं और आगे मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप नाम किस तरह ला सकते हैं, नाम के अलावा और कुछ भी लिख सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? चाहे तो कुछ भी ना लिखें, डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे रीजन में। रीजन में आ गए। ठीक है, और यहाँ से जाएंगे आप एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में गए, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे टाइम वाले टैब में। जब आप टाइम वाले टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एएम का सिंबल है और पीएम का सिंबल है। एएम के सिंबल में मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। अगर मैं ये नाम यहाँ से गायब कर देता हूँ, ये देखें, अब मैं पीएम में से अपना नाम गायब कर रहा हूँ। ये देखें, मैंने पहले एएम में से अपना नाम गायब किया, फिर पीएम में से अपना नाम गायब किया। यहाँ पे पहले रिजवान लिखा हुआ था और यहाँ पे भी रिजवान लिखा था, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। मैं इसको करूँगा अप्लाई और कर दूँगा ओके। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे पहले मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा था, अब लिखा हुआ नहीं आ रहा, अब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ गई है। ठीक है, मैं चाहता हूँ नाम के अलावा कुछ भी, कोई भी चीज़ लिखी हुई आ जाए। मैं फिर से यहाँ पे वापस आते हैं, बिल्कुल बाहर आते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर से विंडोज़ पे क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है अपने। यहाँ से ये कंट्रोल पैनल, आपके सिस्टम पे जहाँ पे भी सेटिंग है कंट्रोल पैनल की, आप वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल पे आ गए। कंट्रोल पैनल में आने के बाद ये रीजन का बटन है। आपके पास रीजन के साथ कुछ और भी लिखा हुआ होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। आपने रीजन को देखना है, जहाँ पे रीजन लिखा हुआ है आपने उस सेटिंग में जाना है। इस पर डबल क्लिक कर, आप सिंगल क्लिक करना है, यहाँ इस विंडो में आ जाएंगे रीजन वाली। ठीक है, एंड में है एडिशनल सेटिंग्स का टैब। ठीक है, आपने एडिशनल सेटिंग्स के टैब को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो नई विंडो खुल जाएगी। इसमें आपके पास 1 2 3 4 टैब्स हैं, जिसमें आपके पास टाइम वाला और डेट वाले भी है। आपने डेट वाले टैब पे जाना है, टाइम वाले टैब पे जाना है। टाइम वाले टैब पे जाने के बाद आपने यहाँ पे एक डैश लगाना है और फिर आपने लिखना है कोई भी
मैं भी लिख देता हूँ वेलकम। वेलकम यहाँ लिख दिया, और इधर भी वेलकम लिख दिया मैंने, क्योंकि जब टाइम एम में चल रहा होगा तभी वेलकम लिखा हुआ आएगा, और जब पीएम में चल रहा होगा तभी वेलकम लिखा हुआ आएगा। यहाँ से आपने अप्लाई के बटन को प्रेस करना है, वो देखें, ये देख रहे हैं नीचे, ये टाइम के साथ ये वेलकम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ओके कर दें, इसको भी ओके कर दें, यहाँ से बंद करके बाहर आ जाए। तो व्यूअर्स, ये दो ट्रिक्स मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी और आप इसको प्रैक्टिस करके देखें। और अगर आपको वाकई ये ट्रिक्स पसंद आई हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ना सिर्फ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बल्कि इस पर अपने कीमती राय यानी कमेंट से भी हमें आप आगाह करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद बेहतरीन छोटी छोटी और ऐसी ट्रिक्स जो कि दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, दूसरों को हैरान कर सकते हैं, ये आप अपने सिस्टम पे लोगों को करके दिखा सकें। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में मज़ीद नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।